नमस्कार किसान साथियों। अगर जो आपकी लहसुन की फसल पीली पड़ रही है और ऊपर से पत्ते सूख रहे हैं तो उसका मुख्य कारण क्या है और हम उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, आज मैं आपको आगे इस वीडियो में उसका सही और सटीक उपाय आगे बताऊंगा। आपको कौन सा स्प्रे करना है जिससे कि आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, आपकी फसल पहले की तरह हरी भरी और सुरक्षित हो जाएगी। तो यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले किसान साथियों, नव वर्ष की आप सभी किसान भाइयों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। किसान साथियों, आज 1 जनवरी 2024 है और आप पीछे देख रहे हैं कितना कोहरा गिर रहा है और ये लगातार 3-4 दिनों से अभी गिर रहा है और इसके कारण हमारी लहसुन और प्याज की फसल में पीलापन आने वाला है। एक तो बेसिक क्या होता है किसान साथियों कि कुछ किसान भाइयों की लहसुन की फसल में पीलापन आता है और जब ये इस तरह की धुंध गिरती है, मेघरवा गिरता है, उसके कारण 100% सभी किसान भाइयों की फसल में पीलापन और झुलसा रोग फैलने वाला है। तो हम उसको कैसे रोकते सकते हैं समय से पहले, तो इसके कुछ बेसिक उपाय भी हैं। अगर जो हम वह करते हैं तो इसको रोक सकते हैं। जैसे कि किसान भाइयों, अभी बहुत सारे किसान भाइयों ने एक नई टेक्निक अपनाई है अपनी लहसुन और प्याज की फसल में, जैसे कि स्प्रिंकलर लगा रखे हैं। तो जिन किसान भाइयों ने अपनी लहसुन की फसल में स्प्रिंकलर लगा रखे हैं तो ऐसे मौसम में सुबह सुबह आप या तो जैसे कि सुबह की लाइट रहती है शिफ्ट की, तो आप सुबह में उसको 6 बजे चालू कर दीजिए, 10-15 मिनट चालू कर दीजिए। उसके कारण क्या होगा किसान साथियों, उससे कि ये जो ओस जमी है हमारे लहसुन के पत्तों पर, यह गिर जाएगी नीचे और जो गर्म पानी आता है उसके कारण एक भाप बनेगी और भाप के कारण कोई भी ओस पत्तों पर नहीं जमेगी। तो एक ये तो हमें उपाय मिल गया। और जिन किसान भाइयों के पास में स्प्रिंकलर नहीं है, वह सरी के द्वारा सिंचाई करते हैं, तो जिनकी मतलब पानी फेरना आ चुका है तो वह पानी के द्वारा भी पानी चालू कर दे, स्टार्ट कर दे, ताकि उससे क्या होगा कि नीचे नमी रहेगी, नमी के कारण भाप निकलती है और उसके कारण क्या होता है कि पत्तों पर ओस नहीं जमती हैं। तो एक तो ये उपाय हो गया किसान साथियों, इससे कि हमारी लहसुन की फसल में ये पीलापन नहीं फैलेगा। एक उपाय ये है। और दूसरा उपाय, हम इसको स्प्रे के जरिए हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें कौन सा स्प्रे करना है, तो इसमें किसान साथियों 2-3 टेक्निकल दोस्तों, हमारी फसल में अगर जो झुलसा रोग और पीलापन की शुरुआती अवस्था है यानी कि कम मात्रा में फैला हुआ है, तो हम उसे कम खर्च में ही कंट्रोल कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं हमारी फसल से। तो इसके लिए हमें फंगिसाइड के रूप में लेना है थायोफिनाइट मिथाइल 70% WG जो आता है, जो कि कंट्रोल के नाम से आता है सल्फर मिल्स का, आप उसको ले सकते हैं। या इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां इस टेक्निकल को बनाती हैं, किसी भी आप अच्छी कंपनी का ले लीजिए। इसकी मात्रा रखनी है हमें किसान भाइयों 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी के साथ में मिलाकर हमें अपनी फसल में छिड़काव करना है, तो एक अच्छा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा किसान भाइयों। या इसके अलावा इससे थोड़ा अच्छा है जो कि टाटा कंपनी का मास्टर के नाम से आता है। इसमें 2 टेक्निकल होते हैं, मेटालिज्म 8% और मेनकोजेब 64% WG फॉर्म में आता है। यह एक सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है जो कि पौधे में आसानी से पूरी तरह फैल जाता है और जहाँ भी फंगस हो उसको वहीं पर ख़त्म कर देता है। तो यह भी एक बहुत ही बढ़िया फंगिसाइड है, इसको भी आप लेकर स्प्रे कर सकते हैं। तो इसका डोज हमें रखना है किसान भाइयों 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें 200 लीटर पानी के साथ में मिलाकर स्प्रे करना है। तो ये 2 हो गए किसान साथियों, शुरुआती अवस्था में आप इन 2 फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको एक बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और अगर जो आपकी फसल में यह पीलापन और झुलसा रोग ज़्यादा मात्रा में फैल चुका है यानी कि 50% आपकी फसल इस बीमारी की चपेट में आ चुकी हैं, तो इसके लिए हमें एक बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया फंगिसाइड की आवश्यकता पड़ती है। तो जो कि सबसे बेस्ट है, जो कि सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के फंगिसाइड होते हैं, झुलसा रोग, अगेती झुलसा, पीछेती झुलसा, स्टेम बोरन, जितने भी प्रकार के फंगस होते हैं, सभी प्रकार के फंगस को आसानी से कंट्रोल कर लेता है और बढ़िया रिजल्ट देता है, जो कि बायर का नेटिवो के नाम से आता है, जिसके अंदर 2 टेक्निकल है, टेबुकोनाजोल 50% और डाइक्लोस्ट्रोबिन
25% WG फॉर्म में आता है। तो यह बहुत ही बढ़िया फंगिसाइड है किसान साथियों, सबसे बेस्ट फंगिसाइड है। इसका डोज हमें रखना है 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी के साथ में मिलाकर हमें छिड़काव करना है। तो एक ये हो गया किसान साथियों। या इसके अलावा अब जो अडामा का कस्टोडियो फंगिसाइड के नाम से आता है, दोनों ही फंगिसाइड बहुत ही बढ़िया फंगिसाइड हैं, जो कि सिस्टमेटिक एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है जो एक अच्छा रिजल्ट देता है। आप इन दोनों का उपयोग कर सकते हैं किसान भाई। कस्टोडियो फंगिसाइड की मात्रा रखनी है हमें किसान भाइयों 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी के साथ ही मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये दो बेस्ट फंगिसाइड है जो कि संपूर्ण तरह के फंगस को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, हमें एक एंटीबायोटिक लेना है। तो एंटीबायोटिक में आप स्पेक्ट्रोसाइक्लिन के नाम से, जो पीली पुड़ी के नाम से जो आता है, आप उसको ले लीजिए। प्रति पंप 1 पुड़ी हमें लेना है। 1 एकड़ में 4 पुड़ी का उपयोग करना है। और इसके साथ में किसान भाइयों, हमें एक छोटे मोटे रस चूसक कीट के लिए आप बायर कंपनी का जो कॉन्फिडोर के नाम से आता है, आप उसको ले लीजिए, जिसमें टेक्निकल होता है एमिडाक्लोफिट, जो कि बायर का आता है या किसी अन्य कंपनी का भी आता है। आप इसको ले लीजिए। इन तीनों को मिलाकर आप अपनी फसल में छिड़काव कर दीजिए। और यही छिड़काव आपको 15 दिन के बाद फिर करना है। तो आपकी फसल से पूरी तरह से पीलापन और झुलसा रोग खत्म हो जाएगा।